हेलो वंशन एंड शंगवांग्स लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फॉर यू आई एम स्टिल अलाइव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट हमने देखा था कि किस तरह किसी ने वांग जी का किडनैप कर लिया था, जिसकी स्पेस हमें नहीं दिखाया जाता। एंड इस बार वांग जी का किडनैप हो चुका है, ये हमारे लैंड कुरैन को पता चल चुका था। स्टोरी हम आगे बढ़ाते हैं। वांग जी की आइज़ ओपन होती है, जो कि सबसे पहले बेड में से उठता है और अपने आसपास देखने लगता है। वांग जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो कहाँ पर है। तभी एक मेड रूम में आती है और वांग जी को वो करती है और उसे मेडिसिन का बाउल पकड़ा देती है। वांग जी मेड से बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वो मेड बाउल देने के बाद वहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। मेड के जाने के बाद रूम का डोर बाहर से बंद हो जाता है। वांग जी बाउल को टेबल में रखता है और अपने माइंड पावर से अपने ब्रदर को मैसेज देने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी पावर को यूज़ नहीं कर पा रहा था। वांग जी अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और अपनी कोर को की एनर्जी को चेक करने लगता है, जो कि कोल्ड हो गई थी। तभी रूम का डोर ओपन होता है। ब्लैक हैम्पो में एक शख्स, मस्कुलर शख्स पर्सन रूम में एंटर करता है, जिसके ऑरा बहुत ज़्यादा डार्क था, जिसकी वजह से वांग जी को उस रूम में सफोकेशन होने लगी थी। वह शख्स जाके सीधा बेड में बैठ जाता है और वांग जी को देखने लगता है। वह वांग जी से बोलता है, सो ग्रेट सेकंड जेट प्रिंस, क्या हुआ, अपनी कोर की एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे हो? इसमें वांग जी बोलता है कि तुम हो कौन और तुमने मेरी कोर के साथ क्या किया है। वो पर्सन उसे बोलता है, हंग वंग जुन, काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी कोर को, बस मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है ताकि तुम यहाँ से कहीं भाग ना सको। इसमें वांग जी कहता है, तुम हो कौन और मुझे किडनैप कैसे किया, और मेरे किडनैप करने का तुम्हारे पे क्या मतलब है? तुम नहीं जानते कि मैं हूँ कौन और मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। इसमें वो पर्सन बोलता है, हंग वंग जून, ओह मुझे माफ़ कर देना लैंजन, क्या मोस्ट रिस्पेक्टफुल क्लैन के प्रिंस ऐसे बात करते हैं? मुझे तो क्लैन लीडर के लिए बुरा लग रहा है कि उनके नेफ्यू इतना डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है। इसमें वांग जी बोलता है कि मेरी कोर को सही करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो पर्सन बोलता है कि क्या कर लोगे? इसमें वांग जी अपनी बेचैन को समन करने लगता है। वह पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचैन उसके पास नहीं आई थी, जिसे देखकर वो शख्स हंसने लग जाता है और बोलता है, मैं तो तुम्हें बताना भूल गया कि इस प्लेस में मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं एंट्री कर सकता, चाहे वो कल्टीवेशन हो या फिर उनकी स्क्वाड हो। तो लंजा कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी उसी शख्स को कॉलर को पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो सामने वाला पर्सन स्माइल करता है और बोलता है, तुम्हें पता है अगर तुम्हारी प्लेस पे कोई और होता तो उसका सर अभी उसकी बॉडी से पे नहीं होता, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास हो। ऐसा कह के वो वांग जी की चिक्स में अपनी फिंगर्स को स्लाइड करता है। वांग जी उसे उसके हैंड को स्लैप कर देता है और पीछे हट जाता है। वो पर्सन फिर वांग जी की वेस्ट को पकड़ लेता है और उसे ईयर्स में बोलता है, हंग वंग जुन, आज से यहीं रहेंगे। अगर उन्होंने भागने की कोशिश करी तो ईलिंग पैट्रियार्ट उन्हें पनिशमेंट देगा। इतना कह के ईलिंग पैट्रियार्ट वहाँ से उस वांग जी को छोड़ के चला जाता है और वांग जी वहीं पर ही खड़ा रहता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ईलिंग पैट्रियार्ट वांग जी के रूम से निकल के एक डार्क रूम में जाता है, जहाँ तो ही वह कैंडल के बीच में रखे पड़े एक बॉडी के हाथ को पकड़ लेता है और अपने सामने खड़ी एक लेडी से पूछता है, जिए क्या वो कैसा है और कोई इम्प्रूवमेंट हुआ? उसमें खड़ी वो लेडी बोलती, नहीं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। वो लेडी इतना बोल के रोने लगती है और ईलिंग पैट्रियार्ट उस लेडी को बंद कराने लगता है और उसके आइज़ को वाइप करता है और बोलता है, जिए आप फिक्र मत कीजिए, वो जल्दी उठेगा और जिसने हमारे साथ ये किया है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, जिसकी हमने अपने बदले की शुरुआत आज से कर ली है। कह के लीलिंग पैट्रियट वहाँ से चला जाता है। यहाँ गूसू में सभी को पता चल चुका था कि उनके सेकंड प्रिंस गायब हो गए हैं और किसी ने उसका किडनैप कर लिया है। सभी बहुत ज़्यादा दुखी थे। लैंड कुरैन और लैंड जुजन अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे वांग जी को ढूंढने की, लेकिन वो वांग जी को नहीं ढूंढ पा रहे थे। एनसीचैन बहुत बार कोशिश भी करते हैं वांग जी को मैसेज देने की, लेकिन उन मैसेजों को कोई रिप्लाई नहीं आता। ये हमें वांग जी के साइड का सीन दिखाया जाता है। वांग जी रूम में पूरे दिन बैठा हुआ था और यही सोच रहा था कि किस तरीके से वो यहाँ से भागेगा।
वांग जी के रूम ओपन होता है और दो विच वहाँ पर बहुत मेकअप और ब्राइट क्लोथ के साथ वियर करे हुए सेलेक्टिव वे में वांग जी के पास जाती हैं और बोलती हैं, सेकंड प्रिंस को हमारा बो ईलिंग पैक्यूआ चाहते हैं कि आप उन्हें डिनर में ज्वाइन करें और उन्होंने आपको तैयार करने के लिए भी कहा है। वांग जी पहले तो मना करने का सोच रहा था, फिर वो कुछ सोचता है उसे यहाँ पर से निकलने के लिए इस जगह को समझना होगा ताकि वो प्लान बना सके। वांग जी दोनों विच को ठीक है कहता है और उनके हैंड से क्लोथ लेकर बाथरूम में जाके चला जाता है और कुछ देर बाद वांग जी बाहर आता है। उस ब्यूटीफुल रोप में वांग जी सच में जेड लग रहा था। दोनों विच एक दूसरे के साथ वो गॉसिप करने लगती है। एक विच बोलती है, तुमने देखा सेकंड प्रिंस कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अब मुझे पता चला कि मास्टर सेकंड प्रिंस को इतना पसंद क्यों करते हैं। उसके जवाब में जो दूसरी विच थी वो बोलती है, तुमने सही कहा। फिर विचेस वांग जी को तैयार करती है और रूम से ले जाती है। डाइनिंग रूम पे पहुंचते ही दोनों सभी को बो करती है क्योंकि उस डाइनिंग रूम में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और सबसे आगे ईलिंग पैक्यूआ बैठा हुआ था। ईलिंग पैक्यूआ विचेस को इशारा करता है वांग जी को अपने पास वाली चेयर में बिठाने के लिए। विचेस वांग जी को ईलिंग पैक्यूआ के सामने वाली चेयर्स में बिठा देती है और वहाँ से चली जाती है। फूड सर्व होता है और सभी डिनर करते हैं, लेकिन वांग जी नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो वांग जी के टेस्ट का फूड नहीं था। जब ईलिंग पैक्यूआ ये देखता है कि वांग जी नहीं खा रहा है तो वो वांग जी का हैंड टेबल के नीचे से पकड़ लेता है, जिसे महसूस करने के बाद वांग जी उसे घूर के देखता है। ईलिंग पैक्यूआ वांग जी को इशारा करता है खाने के लिए। ना चाह के भी वांग जी फूड को खा लेता है, लेकिन उस डाइनिंग रूम में एक और शख्स था जो वांग जी को देख रहा था और उसकी आइज़ में वांग जी के लिए लस्ट था। डिनर के बीच में ईलिंग पैक्यूआ सुई को देखता है जिसका ध्यान फूड में नहीं था। ईलिंग पैक्यूआ उसे कहता है, सेनापति सुई क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। सुई कहता है, मास्टर कहीं नहीं। ईलिंग पैक्यूआ ऐसा बोलता है, वैसे तुमने सोल्जर को सही से महल में गार्ड किया है। पहली बार की गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जिसमें सुई कहता है, जी मास्टर। डिनर ख़त्म होता है और वहाँ से सभी चले जाते हैं। सब मिडनाइट में सभी सो रहे होते हैं। तभी वांग जी के रूम का डोर ओपन होता है में जाके साइड में जाके बैठ जाता है। वो वांग जी को देखने लगता है। बहुत समय से वो वांग जी को देखता ही जा रहा था। वांग जी एक लिटिल बेबी की तरह सो रहा था, जिसे देखकर वो शख्स वांग जी की चीक्स को स्ट्रोक करता है और बोलता है, लैंजन तुम वैसे ही हो, पहले की तरह बोरिंग, खड़ूस और ब्यूटीफुल। बस बदला है वो है समय। क्या तुम मुझे समझ पाओगे जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। इतना कह के वो वहाँ पर अपना हेड डाउन कर लेता है और सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी की आइज़ ओपन होती है। वांग जी फ्रेश होता है। वांग जी के लिए पहले से क्लोथ का अरेंजमेंट हो गया था। रोब्स वेयर करने के बाद वांग जी रूम से बाहर जाता है। वांग जी के पीछे पीछे कुछ मेड और गार्ड भी चल रहे थे। वांग जी सभी जगह को गौर से देख रहा था। सभी जगह वांग जी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। तभी वांग जी घूमते घूमते एक जगह में के सामने जाके खड़ा हो जाता है। उसकी आइज़ एक रूम की तरफ जाती है और वो उस तरफ जाने लगता है। तभी एक मेड वांग जी को रोकते हुए बोलती है, सेकंड प्रिंस आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। मास्टर ने उस जगह जाने के लिए सबको मना किया है। वांग जी मेड की बात सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी नाइट का हमें सीन दिखाते हैं। सभी सो गए थे डिनर करके। मिडनाइट में वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करता है और अपने बेड से उतरता है। वांग जी सभी जगह अच्छे से देखता है कि कोई उठा हुआ भी तो नहीं है। फिर वो अपने रोप से बनाई एक रस्सी को विंडो के थ्रू नीचे फेंकता है और धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है और सभी गार्ड से बचता हुआ महल से गेट में की तरफ जाने लगता है। पर वांग जी एक जगह जाके रुक जाता है और वो जो अपने आगे देख रहा था उसको देखकर वांग जी शॉक हो गया था। इस पार्ट को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको पार्ट्स पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।